तो दोस्तों आपके डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ का जो है आपके क्लास 4 यानी कि चैप्टर 3 जो है आपका भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं उसको लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक जो है यानी कि हमको भिन्न के बारे में समझना है कि भिन्न क्या होती हैं और इनके किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, PYQ क्या है, इन सभी को इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न जो होती है, जैसे कि आपका भिन्न का एग्जाम्पल दिया गया है कि 1/2। तो इसमें जो एक ऊपर का जो भाग होता है वो अंश कहलाता है और नीचे का जो भाग होता है उसको हर कहते हैं। तो जैसे 1/2 एक भिन्न है अगर जो, तो इसको अगर आप देखेंगे कि ये इसको किस प्रकार से कह सकते हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो 1/2 यानी कि इसके जो है 2 भाग कर दीजिए आप, है ना। यानी कि एक के जो है ये पूरा एक था और इसको जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक इसका पार्ट ये, एक इसका पार्ट ये। यही जो है भिन्न का मतलब है। किसी भी वस्तु को जो है जितने भी नीचे का हर जो होगा उसको उतने पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे किसी तरह से अगर ये कहते हैं कि 1/3 का अर्थ क्या है, तो 1/3 का मतलब ये है कि अगर कोई एक वस्तु है, ये कोई चीज़ है, तो इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। एक ये बराबर हिस्सा, एक ये बराबर हिस्सा और एक ये बराबर हिस्सा। यही जो होती हैं आपकी भिन्न कहलाती हैं इसी प्रकार से। और इसमें जो ऊपर का भाग होता है इसको हमेशा अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हर कहते हैं। यानी कि अंश बटे हर जो होता है भिन्न का स्वरूप होता है। भिन्न जो है इसी प्रकार से आपकी लिखी जाती हैं, है ना। अगर भिन्न के प्रकारों की बात करेंगे आप कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो भिन्न कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपकी जो कुछ जो है आपको हम बता देते हैं। सम भिन्न जो होती हैं, तो जब भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न जो होती हैं सम भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि अंश जो है आपका हमेशा इसमें छोटा रहेगा हर से। देखिए एक जो है छोटा है 2 से, 3 जो है 4 से, 5 है 7 से। यानी कि जिनका जो है अंश जो होता है हर से छोटा हो वो सम भिन्न कहलाएंगे। इसी तरह से विषम भिन्न की बात करेंगे तो विषम भिन्न वो होती हैं जिनका जो अंश होता है हर से बड़ा होता है। यानी कि जो हर होगा उससे अंश का मान हमेशा बड़ा होगा। ये देखिए अंश का मान बड़ा है जबकि हर का मान छोटा है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे मिश्रित भिन्न, तो आप जब इस प्रकार की भिन्न देखेंगे, जैसे कि 3 सही 1/2 इसको पढ़ते हैं, 2 सही 1/3, 1 सही 1/2, इस प्रकार की जितनी भिन्न होंगी वो आपकी मिश्रित भिन्न कही जाती हैं। इसी प्रकार से सजातीय भिन्न जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो ऐसी भिन्न जिनके जो हर होते हैं समान हों। जैसे कि आपके 2/5, 1/5, 4/5, इन सभी के हर आप देखेंगे तो ये जो है समान है। तो इन ऐसी भिन्नों को जो है सजातीय भिन्न कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आप समतुल्य भिन्न कहें तो समतुल्य भिन्न वो होते हैं जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे, है ना, यानी कि भिन्नों को हल करने पर वो समान निकलते, मतलब उनका जो हल होगा वो एक समान आएगा। जैसे कि 2/3 और 4/6, तो 4/6 को आप जैसे हल करें अगर तो 4/6, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3 ही आ गया। ऐसी भिन्न जो है देखो बराबर है ये, तो ऐसी भिन्न जो होती हैं समतुल्य भिन्न कही जाती हैं। तो चलिए इन पे जो है कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भिन्न 6/9 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6/9 को इस तरह से आप लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3। तो इसके पहले हमने बताया है जिसका अंश जो होता है छोटा होता है हर से, तो ऐसे भिन्न जो होती हैं वो समभिन्न कहलाती हैं। इसी प्रकार से भिन्न 1 सही 3/5 का मान होगा। तो इस प्रकार की भिन्नों को हल करने के लिए करते हैं कि 1 जैसे ये है और फिर 3/5, तो इसको सबसे पहले इससे गुणा करते हैं और जो गुणा आएगा इसमें जोड़ देंगे। जैसे कि 5 अक्कम 5 है ना, और प्लस 3 जुड़ जाएगा आपका और बटे में 5 ही रहेगा, यानी कि 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि 2/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। तो 2/3 के समतुल्य अगर जैसे मान लीजिए दोनों में ऊपर नीचे 2 से अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 4, नीचे हो जाएगा आपका 6। ये आपके इसके समतुल्य भिन्न। इस प्रकार से अगर 3 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3/3 गुणे 3, यानी कि 6/9 भी जो है इसकी समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न ये होती है कि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या से आपका तो उतनी ही आ जाएगी, है ना, तो समतुल्य भिन्न हो गई। इसी प्रकार से 4/12 को सरलतम रूप में लिखिए। तो 4/12 को जो आप सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि भिन्नों में छोटी तथा बड़ी भिन्न ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका 1/3 और 2/3 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें एक रूल होता है, यदि भिन्न में हर जो है आपका समान है, यानी कि जो ये हर आपके हैं ये अगर समान है तो सभी के, है ना,
तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होगी। यानी कि अगर जो है आपके हर जो है इनके समान हैं तो जिनका अंश बड़ा होगा, यानी कि इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी, और इसका अंश छोटा है तो ये भिन्न आपकी छोटी हो जाएगी। वहीं पे अगर जो है यदि जो है भिन्न के हर बराबर नहीं है ना, अगर हर बराबर नहीं है जैसे कि 2/3 और 1/2, तो ऐसे भिन्नों में जो होता है हमको हल करने से पहले इनके हरों को बराबर किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 2/3 और 1/2 में इन दोनों को हरों में क्या गुणा करें, ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसके लिए एलसीएम निकाला जाता है 3 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो यानी कि इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/6 3/6। आप देखेंगे कि अब इनके हर जो हमने समान कर लिए हैं, तो जो भिन्न बड़ी होगी ऊपर अंश जिसका बड़ा होगा, यानी कि इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी 4/6, यानी कि 2/3 वाली जो है भिन्न बड़ी है। यही इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3, 2/3, 1/4 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न लिखिए। तो इसमें भी देखेंगे आप, तो इसके अंश, तो इनके दो के अंश बराबर है लेकिन इसका अंश जो है बराबर नहीं है। तो इनके अंश को बराबर करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन संख्या देखेंगे जो 3 और 4 से डिवाइड होती है, यानी कि 12, या फिर इनका एलसीएम कह लीजिए लिया जाता है ना। तो 1/3 को हम 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 2/3 को भी हम 4 से गुणा करेंगे, और 1/4 को जो हम 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 4/12, ये हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा आपका 3/12। अब इनके अंश जो हैं हर जो है बराबर हो चुके हैं, तो अब देखेंगे कि जिसका अंश जो है बड़ा होगा वो आपकी बड़ी होगी। तो यानी कि ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो ये बीच में था, यानी कि 2/3 जो है आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी की बात करेंगे तो ये सबसे छोटी, यानी कि 1/4 जो है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यही आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5, 3/5, 2/5, 4/5 में दी भिन्नों में छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो ये तो बहुत सिंपल है कि इसमें सब में सभी के हर जो हैं बराबर हैं। तो हर बराबर है तो अंश जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी। यानी कि 1/5 सबसे छोटी है ना, उससे बड़ी हो जाएगी 2/5, उससे बड़ी हो जाएगी 3/5, उससे बड़ी हो जाएगी 4/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 3/5 तथा 2/4, 6/10, 5/20 में बड़ी व छोटी भिन्न बताइए, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका 3/5 हो गया, और ये 2/4 है, 6/10, 5/20। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 5, 4, 10, 20 का जो है इसका एलसीएम आएगा। तो इन सभी को जो हम 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, यानी कि पहले में भी 4 से गुणा, फिर 2/4 में जो है 5 से गुणा करेंगे 20 बनाने के लिए हम, और 6/10 में जो है हम 2 से गुणा करेंगे। ये तो 20 ऑलरेडी है ही, ये हो जाएगा आपका 12/20, ये हो जाएगा 10/20, ये हो जाएगा 12/20, ये हो जाएगा आपका 5/20। तो जिसका अंश हर तो बराबर हो गया, तो जिसका अंश जो है बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, यानी कि ये दो भिन्न जो हैं ये कह सकते हैं आपकी बड़ी हैं, और ये सबसे छोटी आपकी भिन्न हो जाएगी। आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भिन्नों की गणितीय संक्रियाएं। तो भिन्नों का जोड़, तो भिन्नों के जोड़ में जिनके हर समान होते हैं, जैसे कि 2/3, 1/3, 4/3, तो जिनके हर समान होंगे तो उनके ऊपर का जो जितना भी भाग होगा वो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 + 1 और + 4/3, यानी कि 2, 1, 3, 4, 7, 7/3 इस तरह के भिन्नों में आंसर आ जाएगा। जिनका मतलब हर समान होगा, है ना, तो उनके हर को बराबर करके ऊपर की संख्याएं जो अंश होगा उनको आप जोड़ देंगे। और यदि जिनका हर नहीं बराबर है तो इस तरह के भिन्नों में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2/5 + 1/4 का, तो इनका जो हर बराबर नहीं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 4, बीच में प्लस आएगा, और 5 × 1 और नीचे 5 × 4, यानी कि ये हो जाएगा 8 और +5/20, यानी कि आपका 13/20 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से भिन्नों के घटाव की बात करेंगे तो समान हर वाले में जो होता है वो अंश जो होगा वो आपका हमेशा घटा देंगे। जैसे कि 5
और -3 -2/7 हो जाएगा। तो ये 3 2 5 यानी कि बराबर हो जाएगा -5 का -5/7। ये आपका 0 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे असमान हर वाला होगा तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से हम हल करेंगे। जैसे 3/4 -2/3, तो इसका इससे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे तो यानी कि 3 × 3 हो जाएगा और 4 × 2 हो जाएगा। नीचे 4 × 3 यानी कि 3 × 3 का हो जाएगा 9। ये हो जाएगा माइनस का 8/12 यानी कि 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। भिन्नों का गुणा बहुत ही सिंपल होता है। जितना भी गुणा होगा आपका, इनको सीधे हम गुणा इस तरह से कर देते हैं, है ना। तो इसमें कटने वाला होता है तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऊपर बचेगा 3 × 2 बटे नीचे 1 × 5 यानी कि 6/5 आंसर। इसी तरह से अगर भिन्नों के भाग देखेंगे तो भिन्नों के भाग में जो होता है, जो जैसे 2/3 है, यहाँ पे जो भाग है इसको जो है हम मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में। लेकिन लिखने के बाद जो है ध्यान देना ये है कि जो अगली संख्या होती है उसको पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये है कि जो 3 है आपका वो ऊपर आ जाएगा और 4 जो ऊपर का जो होगा आपका नीचे आ जाएगा। देखिए 2/3 और ये आपका भाग का निशान था 4/3। तो भाग को, जो निशान को गुणे में चेंज करेंगे और अगली संख्या जो होगी उसको पलट देंगे। तो इससे देखिए आप 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 यानी कि 2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इस तरह से। क्वेश्चन है 3/4 अनुपात 2/5। तो इसमें भी इस प्रकार से 3/4 और इसको भाग को जो है चेंज करेंगे गुणे में, अगली संख्या जो होगी उसको पलट देंगे इस तरह से, ठीक। पलटने के बाद जो कटेगा उसको काट लेंगे। कटने वाला इसमें कुछ नहीं है तो 3 का 5 से गुणा हो जाएगा और 4 का 2 से यानी कि 3 × 5 = 15/8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/3। भाग को जो है डिवाइड में करेंगे और ये आपका पलट जाएगा यानी कि 3/1 हो जाएगा। इससे 3 से 3 कट जाएगा, ये आपका 7 इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब चलिए कुछ जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं भिन्नों से संबंधित। ये क्वेश्चन जैसे कि 3/5 ± 2/5 का मान होगा। सबसे पहले 3/5 को इस तरह से लिख देंगे और ये आपका प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस माइनस ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये आपका माइनस ही हो जाएगा यानी कि 2/5। हर अगर समान है तो ऊपर का ऊपर से घट जाएगा यानी कि 3 - 2/5 यानी कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में होता ये है, जो संख्या दी गई होगी उसको जो हम रिवर्स कर देंगे यानी कि 3/2 को 2/3 कर देंगे यानी कि संख्या जो होगी उसका आपस में गुणा करने पर जो है 1 आना चाहिए। जैसे कि 3/2 है, इसका अगर 2/3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है 2/3 इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम। जबकि धनात्मक प्रतिलोम जो होता है उसमें ये होता है कि धनात्मक प्रतिलोम में इसका मान जो है 0 आना चाहिए यानी कि 5/7 का जो है इसको -5/7 इसका जो है धनात्मक प्रतिलोम हो जाएगा यानी कि जो संख्या दी गई होगी उसका माइनस से हम गुणा कर देते हैं। इसी तरह 7/5 का व्युत्क्रम का मतलब जो है रिवर्स यानी कि उल्टा कर देंगे। तो 5 जो है हर को ऊपर कर देंगे और 7 को नीचे, यही आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल कीजिए -12/30 है ना। -12/30 भाग के निशान को डिवाइड में गुणे में करेंगे कन्वर्ट करने के बाद जो अगली संख्या होगी पलट जाती है यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, प्लस का 8/10। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 5 से 6 बार ये कट जाएगा और 3 से 4 बार ये कट जाएगा। अब बचेगा 4/6 और प्लस 8/10। अब अगर और डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 से 4 बार ये और 5 बार ये, 2 से 2 बार ये, 3 बार ये, यानी कि बचेगा 2/3 और प्लस 4/5। अब इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 आ जाएगा, 5 × 2 और प्लस 4 × 3/3 × 5 यानी कि 10 और प्लस 4 12/15 यानी कि 22/15 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो -4/6 और गुणे -8/10 और -16/30 है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएंगे आपस में और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 यानी कि ऊपर बचेगा 2 × 4, नीचे बचेगा 3 ×
5 और माइनस का जो है आपका इसको भी अगर करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पे 15 यानी कि -8/15। इसको करेंगे तो 2 चक्कू 8 ये हो जाएगा, नीचे 15 ये भी -8/15 यानी कि इसको घटाएंगे तो आपका 0 आंसर इसका आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि भिन्नों का गुणा कीजिए। तो गुणा करने में सिंपल ये है, जो कटने वाला होगा जैसे कि 3 से 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 यानी कि ऊपर बचेगा 7 गुणे 2, नीचे बचेगा 3 गुणे 5 यानी कि 7 दूनी 14/15 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, इसमें भी काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और 2 से ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि इसका आंसर सीधे 1/2 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से इनको जोड़ना है तो 5/4 + 3/4 + 9/4। तो इसके लिए हर जो है इनके बराबर हैं तो सभी ऊपर के जुड़ जाएंगे यानी कि 9 ये हो जाएगा आपका 5 + 3 + 9/4 यानी कि 5 3 8 9 17/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको जोड़ेंगे तो 1/3 + 2/4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 4 + 2 × 3 इसका ऐसे करेंगे, नीचे का नीचे से हो जाएगा 3 × 4 तो ये आपका आ जाएगा 4 + 3 दूनी 6/4 3 12 यानी कि 4 6 10/12। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छाक 12 यानी कि 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका, तो ये देखिए हर जो है समान है तो ये ऊपर ही ऊपर घट जाएगा, -8/6/5 तो हो जाएगा 2/5। इसका भी हर समान है तो हो जाएगा 4 - 1/3 तो ये आपका आ जाएगा 3/3 यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसको देखेंगे तो ये आपका 5 - 7/2 यानी कि -2/2 यानी कि -1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर है तो मान लीजिए संख्या जो है x और y दो संख्याएं हैं, अगर इनका अंतर करते हैं तो x - y है ना, अंतर का मतलब घटाओ, तो जो कि दिया गया है बराबर 8/13 के, है ना। जबकि इसमें बताया कि छोटी संख्या जो है 105/52 है। तो मान लेते हैं जैसे इससे घटा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या से ही घटाएंगे तो ये x जो है छोटी संख्या जो है मानते हैं y है तो ये हो जाएगा आपका 105/52 बराबर 8/13, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपका इसको इधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 8/13 और प्लस का जो है 105/52, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 13 चक्कू 52 होता है, अगर एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ यानी कि 8 का 4 से गुणा करेंगे इसमें हम, और प्लस 105/52 यानी कि 32 प्लस 105/52 इसको जोड़ लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और ये 3 137/52 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपकी प्रॉपर क्लासेस और बहुत सारी हैं हमने कराई हैं, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।